दोस्तों, दुनिया भर में एआई का क्रेज धीरे धीरे ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और एशिया के चिप स्टॉक टूट रहे हैं। साउथ कोरिया की बड़ी चिप कंपनीज में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसी बीच इंडिया के आईटी स्टॉक में अचानक बाइंग शुरू हो गई। कोफोर्ज 5% तक उछल गया। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा भी ग्रीन में चमकने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां पूरी दुनिया एआई स्टॉक को बेच रही है, वहीं इंडियन आईटी कंपनीज में पैसा वापस आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आईटी सेक्टर की नई रैली की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस? आज की वीडियो में हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। कुछ महीने पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम था। हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, मेटा और एनवीडिया सब एआई पर बिलियनियर्स ऑफ डॉलर खर्च कर रहे थे। इन्वेस्टर को लग रहा था कि एआई ही अगला इंटरनेट रेवोल्यूशन बनेगा। इसी जोश के साथ एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज के स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। लेकिन अब मार्केट का मूड बदल रहा है। इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, इतना पैसा लग रहा है लेकिन प्रॉफिट कब दिखेगा? ये डाउट अब मार्केट के सेंटीमेंट को बदल रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनीज ने डेटा सेंटर, जीपीयूज और चिप पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ उतनी फास्ट देखने को नहीं मिली। इसी वजह से इन्वेस्टर एक्सपेंसिव एआई स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। मार्केट का फोकस अब हाइप से हटकर अर्निंग्स पर आ गया है। जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी शेयर प्राइस को नीचे ला सकती है। इसी वजह से अमेरिका के कई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पर प्रेशर देखने को मिला। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया भी इस प्रेशर से बच नहीं पाया। साउथ कोरिया की सेमीकंडक्टर कंपनीज में हेवी सेलिंग देखने को मिली। एसके हाइनेक्स ने अच्छे रिजल्ट तो दिए, फिर भी शेयर गिर गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी प्रेशर देखने को मिला। मतलब प्रॉब्लम कंपनी के रिजल्ट पर नहीं थी, प्रॉब्लम थी इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर। जब पूरा सेक्टर वीक हो जाता है तो अच्छी कंपनीज भी सेलिंग का शिकार बन जाती है। ये सब तो चल ही रहा था। इसी बीच चाइना से दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली थी मेमोरी चिप कंपनी CXMT की स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग। दूसरी थी चाइना ने एडवांस DUV लिथोग्राफी इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में प्रोग्रेस देखने को मिल गई। अब सवाल यह है कि DUV लिथोग्राफी होती क्या है? देखिए, मैं आपको इसको डिटेल से तो नहीं समझा सकता, पर हाँ इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब अगर चाइना खुद अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है तो फ्यूचर में साउथ कोरिया और ताइवान की कंपनीज को कंपटीशन मिल सकता है। इसी डर ने इन्वेस्टर को और डाउट में ला दिया। अब सवाल आता है कि यहाँ से आईटी सेक्टर कैसे मजबूत हुए? जब एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स गिरने लगे तो इन्वेस्टर ने दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दी और उसकी नजर गई इंडियन आईटी सेक्टर पर। क्यों? क्योंकि पहले से ही कई महीनों से इंडियन आईटी स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्शन देख चुके थे। कई शेयर्स अपनी हाई से 35 से 50% तक नीचे आ चुके थे और यहीं से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगे। और इसी बीच कोफोर्ज ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट भी दे दिए। बस ये एक ट्रिगर बन गया। उसके बाद बाइंग पूरे सेक्टर में देखने को मिलने लगी। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा सब में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इंटरनेशनल ब्रोकरेज जेफरीज का मानना है एआई ट्रेंड में स्लो डाउन इंडिया आईटी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से जेफरीज ने इन्फोसिस को फिर से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। ये मार्केट के लिए एक नया पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। लेकिन अब यहाँ से एक बड़ा सवाल बनता है, क्या ये रैली अब कंटिन्यू रहेगी? देखिए, ग्लोबल डिमांड अब भी वीक है। कंपनीज कॉस्ट कंट्रोल कर रही है, कंपनीज की एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रही है और एआई की वजह से ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस पर भी प्रेशर बना हुआ है। मतलब चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि रोस्ट फेज खत्म हो रहा है तो रिकवरी यहाँ से रिजल्ट से पहले ही शुरू हो सकती है। इसी वजह से आईटी स्टॉक में बाइंग देखने को मिली। अगर आईटी सेक्टर में ये मोमेंटम बना रहता है तो निफ्टी को एक नया सपोर्ट मिल सकता है। मतलब आने वाले कुछ सेशन में सिर्फ बैंक निफ्टी ही नहीं, आईटी सेक्टर भी मार्केट का डिसीजन डिसाइड
कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जहां दुनिया एआई फ्यूचर को लेकर सवाल पूछ रही है, वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर वैल्यू ढूंढना शुरू कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली है या फिर इंडियन आईटी सेक्टर के लिए एक नया बुल फेज शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली मार्केट अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।